गुड मॉर्निंग एवरीवन, अनदर डे। तो आज मौसम फुल ऑन अपने मूड में है क्योंकि बादल इतने छाए हुए थे और ठंड बहुत थी, बारिश होने वाली थी। फिर आज मैंने सबके लिए सुबह सुबह बनाया यमी यमी पास्ता। और पास्ता ना बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा क्योंकि इतना सुंदर वेदर हो और वहाँ पे हमें पास्ता खाने को मिले। वाह वाह क्या बात है। तो जैसे ही मैं बाहर निकली तो बारिश शुरू हो चुकी थी और मौसम ना भाई साहब क्या ही देखने वाला। तो और आज मेरी मम्मी भी फुल ऑन मूड में थी, जरा मम्मी की बातें सुनना आप। आज घूमने का प्लान हुआ कैंसिल क्योंकि वेदर हो गया, क्या हो गया मम्मा, ठंडू हो गया, बारिश बारिश आई। आज हम रहेंगे घर पे कपड़े धो रही हूँ सूखने के लिए जगह नहीं है, कहाँ डालूं कपड़े, कहाँ डालूं। यहाँ पे तार पे। तो बारिश आ रही है ना, तो अब क्या कितना अच्छा है, कितना सुहावना मौसम है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मौसम लग रहा है। आकाश हम इन वादियों में होते, आकाश हाँ मम्मी वादियों में ही है काश नहीं। काश हम इन वादियों में होते, बहुत सुंदर सा है। पर हाँ घूमने के लिए अगर मुझे बोलो यहाँ पर रहो तो हम रह नहीं सकते, रहने के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि हम रोज नहाने। तो ये थैला उठा के मैं जा रही हूँ पानी की तलाश में क्योंकि आज हमने कपड़े इतने सारे धो लिए और बाद में पता चला कि आज पानी ही नहीं है। तो हमें तो पता नहीं था कि पानी मिलेगा कहाँ पे, लेकिन हमारी जो बिल्डिंग है वहाँ पे एक लड़का जो था वो उसको पता था कि पानी कहाँ मिलेगा, तो उसने हमें बताया। तो हम ऊपर गए जहाँ पर, वहाँ पे जाके भी हमारी सर्चिंग ख़त्म नहीं हुई क्योंकि ताला लगा हुआ था तो जाने का कोई रास्ता नहीं था। फिर मैं और मम्मा वापस अपने घर की ओर चले क्योंकि पानी के लिए वही रास्ता था और उसके अलावा भी एक रास्ता था जो कि हमें पता नहीं था क्योंकि वो नीचे जंगल से होके जाना था। तो हम तो ऊपर से गए थे और उस जिस घर से हमें अंदर से होके गुजरना था उसमें लॉक लगा हुआ था, तो फिर कुछ कर तो सकते नहीं थे। फिर हम सारे देख रहे थे कि सारे के सारे लोग परेशान हैं, किसी के घर में भी पानी नहीं है। तो फिर हम भी अपना झोला उठाया और आ गए क्योंकि पानी तो मिलना ही नहीं था। फिर मुझे ना ये लड़का कहता दीदी मैं आपको नीचे के रास्ते से ना एक और है वहाँ पर लेके चलता हूँ। लेके क्या गया, मैं गिरी इतनी ज़ोर से, मुझे इतनी चोट लगी, हाथ पे लगी, टांग पे लगी, बड़ी बुरी गिरी मैं यहाँ पे। पता है क्योंकि ये इतनी फिसलन है ना, मतलब फिसलन नहीं है हमारे लिए फिसलन। और ये बच्चा देखो, ये तो ऐसे छलांगे लगा लगा के निकल जा रहा था और मेरे से तो चला भी नहीं जा रहा था इन रास्तों पे। मैं तो बस इसका पीछे 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 सहारा लेके निकल रही थी कि जहाँ ये जाता है मुझे लेके हम वहाँ चलते हैं। लेकिन यहाँ का व्यू मुझे बहुत अच्छा लगता है यार, जो भी है जैसा भी है। बट आज ही यहाँ पे पानी नहीं हुआ, ये हमें पता नहीं था क्योंकि कई बार क्या होता है कि बरसात में ये कहते हैं कि ऐसी मुश्किल आ जाती है, लेकिन हम पिछली बार भी आए थे लेकिन हमें ऐसी प्रॉब्लम मिली नहीं थी। तो पानी एक बूंद भी नहीं बचा था क्योंकि हमने इतने सारे ढेर सारे कपड़े धो दिए हुए थे क्योंकि। और ना फिर बाद में हमने ऊपर भी फ़ोन किया था अपने भाई को, तो वो कहता कि अब देखो कब तक पानी आएगा, ये तो किसी को भी नहीं मालूम था। कई लोग तो ये कह रहे थे कि यहाँ पे 2 दिन से पानी बंद है। तो हम तो 2 दिन तो हमें आए हुए हो गया, तो पता नहीं वो पानी 2 दिन से गया है या आज गया है, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन हम जा रहे थे इसी उम्मीद से कि हमें थोड़ा सा पानी मिल जाए क्योंकि हमारे पास तो पीने तक का पानी नहीं था कि पीने का भी पानी हो। तो फिर हमने फटाफट से ना नीचे जा रहे, तो मेरे को कहता दीदी आप ध्यान से आना क्योंकि आप अभी ऊपर गिरे हो, फिर से नीचे गिरे ना तो वो चोट लगेगी। तो फिर हम जब जहाँ जा रहे हैं ना वहाँ पे धोबी घाट है, तो धोबी घाट में तो पानी 24 आवर्स रहता है क्योंकि वहाँ का जो पानी है ना, वो कहते हैं कि जो ज़मीन से पानी निकल रहा होता है ना वहाँ से उनको पानी मिलता है क्योंकि उन्होंने इतने सारे कपड़े धोने होते हैं ये। तो फिर हमें ना ये मिला, फिर वो कहता दीदी वो रहा चलो जल्दी चलते हैं। तो हम जब वहाँ गए, मैं तो बड़ी खुश थी कि भाई धोबी घाट है, पानी यहाँ मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि सारे यही कह रहे थे कि धोबी घाट है पानी तो मिलेगा मिलेगा। लेकिन यहाँ भी पोपट हुआ क्योंकि जैसे मैं ऊपर पहुंची तो देखा इनकी भी टैब जो है वो खाली, पानी नहीं था भाई साहब। फिर वो कहता नहीं दीदी ये वाली टैब नहीं है, वो तो एक और है, वो ऊपर है। तो मैं कहा चलो ठीक है ऊपर होगी। तो फिर मैं इसके पीछे पीछे जब गई तो देखा वहाँ तो रास्ता ही नहीं है कि निकलेंगे कहाँ से। लेकिन ये छोटू सा कहता मेरे को पता है कि कहाँ से निकलना है, आप टेंशन मत लो, आप यहीं रहो और मैं जाता हूँ आगे और मैं जाके ना फटाफट से पानी लेके आता हूँ।
मैं कहा तो बेटा ध्यान से जाए, क्योंकि मुझे तो यहाँ तो कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इतनी तारें लगी हैं। तो मैं कहा वो डांटेंगे, तो कहते नहीं डांटते, हमारे बार पिछली बार भी पानी ख़त्म हुआ था तो हमने यहीं से ही लिया था, आप टेंशन मत लो, मैं भी जाता हूँ लेके आता हूँ। मेरी मम्मा देखो मेरे पीछे पीछे आ गए कि कहीं मेरी बेटी गुम ही ना हो जाए। तो फिर हम गए तो पानी नहीं था। फिर उसके बाद एक और लेडी आई, उसने कहा कि ये पतोड़ के पत्ते ले जाओ। फिर हमने वो पत्ते लिए, फिर हम आगे अपने ऊपर छत पे। जैसे छत पे मैं चढ़ा तो मैंने देखा बहुत सारे लोग ना नीचे के रास्ते से पानी लेने जा रहे हैं, क्योंकि सारा नज़र आ रहा था कि भाई लोग को पानी चाहिए। तो फिर मैंने अपनी मम्मा को अंदर से आवाज़ दी कि मम्मा वो लेडीज़ जा रही है, तो हम उनके साथ चले। लेकिन बारिश हो रही थी तो मम्मा कहते इतनी बरसात में तो नहीं ना, क्योंकि तो फिसली अभी फिर से दोबारा फिसल जाएगी। तो फिर मैंने भी छोड़ दिया। लेकिन फिर वो जो लेडीज़ थी ना, एक और 2 लेडीज़ आई, एक उनकी बेटी थी, एक वो खुद थी। तो फिर मैंने मम्मा को बोला मम्मा अब तो बारिश बंद है, चलो फटाफट चलें, क्योंकि मैं तो पानी के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती, क्योंकि मुझे इतनी ज़ोर से प्यास लगी थी ना कि बस पानी मिल जाए। और वो जहाँ से हम पानी अब लेने जा रहे हैं ना, वो पानी भी वहीं से आता है कि जो ज़मीन से आता है। तो बट ये था कि मुझे लगा कि ऐसे ज़मीन से पानी होगा तो मैं आपको वो दिखाऊंगी कि ज़मीन से पानी कैसे निकलता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि आगे जाके आपको पता चलेगा। लेकिन तब तक ना आप व्यू देखो और व्यू का मज़ा लो। तो ये देखो, तो यहाँ पे भी ये टैब से ही पानी आ रहा है, लेकिन पानी ये ज़मीन का ही है, लेकिन वहाँ से एक टैब एक पानी की निकल के आती है। तो फिर उसके बाद आंटी ने पानी भरने के बाद वो चले गए पलम तोड़ने के लिए। तो यहाँ पे मैं, मेरे मम्मा और उनकी बेटी जो थी वो हम यहीं बैठ गए कि चलो जब तक आंटी पलम तोड़ के आते हैं हम यहीं पे वेट करते हैं। और इतनी सुंदर हवा चल रही थी ना कि बड़ा ही मज़ा आ रहा था। फिर आंटी ना देखो कितने सारे पलम लेके आए, वो पेड़ की टहनी तोड़ के ले आए। फिर हम घर गए, घर खाना बनाया, पानी पिया और हम सो गए।